नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 10 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं आपके साथ मैं पूजा सचदेवा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। 13 अप्रैल को प्रयागराज जिला कचहरी भी पहुंचे थे तीनों शूटर्स। 13 अप्रैल को ही कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी हुई थी और देखिए सुरक्षा इंतजाम देखने के बाद शूटर्स ने वारदात को अंजाम नहीं दिया। प्लान फेल होने के बाद शूटर्स ने रेलवे स्टेशन के पास कमरा लिया और जानकारी यह भी मिल रही है कि शूटर्स 3 दिनों तक प्रयागराज में ही रुके थे। सूत्र बता रहे हैं कि अतीक और अशरफ के कोर्ट में पेश होने के बाद शूटर अरुण मौर्य ने पान की एक गुमटी से तंबाकू खरीदा और गुमटी वाले को उसने 10 रुपए का नोट दिया। बचा हुआ 5 रुपए वापस लिए बिना ही आगे बढ़ने पर गुमटी वाले ने उसे आवाज लगाकर पैसा लौटाया। गुमटी वाले की आवाज लगाने पर वो थोड़ा झल्ला भी गया और बताया जा रहा है कि कई लोगों ने इन शूटर्स को वहां पर देखा भी था। अरुण मौर्य काफी परेशान और बेचैन नजर आ रहा था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, इस पूरे मामले को लेकर अब जिस तरीके से तार खुल रहे हैं ये साफ इशारा कर रहे हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और पहले भी कोशिश की गई थी अतीक और अशरफ को मारने की। पूरी जानकारी दें। देखिए, पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, तमाम नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में जांच में ये भी बात सामने आई है कि जो तीनों शूटर थे वो 13 अप्रैल को प्रयागराज की जिला कचहरी पहुंचे थे। 13 अप्रैल का दिन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी दिन अतीक और अशरफ की पेशी थी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच उन्हें प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया था। तो तीनों शूटर वहां पर पहुंचे हुए थे, तीनों शूटर वहीं पर मारने की फिराक में थे। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिस तरीके से पूरा कचहरी परिसर छावनी में तब्दील था, जिस तरीके से मीडिया का जमावड़ा था, उसमें वो उनकी जो साजिश थी वो साजिश नाकाम हो पाई थी और वो वापस जो है उन्हें आना पड़ा था। और उसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास एक कमरा लिया था, एक लॉज में ठहरे थे और 15 अप्रैल की रात को वो हत्या की वारदात को अंजाम दे पाए थे। इस बीच जानकारी ये भी मिली है कि जो शूटर अरुण मौर्य था वो जब जिला कचहरी में था तो उसने पान की गुमटी से तंबाकू खरीदी थी। 5 रुपए की तंबाकू थी, 10 रुपए का नोट उसने दिया था और जो बचा हुआ 5 रुपया था वो वापस लेने के बजाय जाने लगा था तो गुमटी वाले ने उसे आवाज दी थी। पलटकर उसने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे लग रहा था कि वो काफी झल्लाया हुआ है, वो काफी परेशान है। समझा जा सकता है कि जिस मकसद के साथ वो कचहरी पहुंचे थे, जब वो मकसद नाकाम पूरा होते हुए नजर आने लगा तो शूटर झल्ला गए थे और उसके बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास कमरा लिया था। यानी 3 दिनों तक प्रयागराज में शूटर थे और इस तरह की बातें पहले भी प्रयागराज पुलिस की तरफ से कही गई थी कि 3 दिनों तक वो यहाँ पर ठहरे थे। 13 अप्रैल को कचहरी में भी अतीक और अशरफ को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई थी और उसके बाद 15 अप्रैल की रात को जब कॉलविन हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था तब इन तीनों ने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा था। ठीक है मोइन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए किस तरीके से प्लानिंग की। पहले 13 अप्रैल को कोशिश की, जब वो कोशिश नाकाम होती है तो उसके बाद दूसरी प्लानिंग की जाती है कि किस तरीके से अतीक और अशरफ को मारा जाए। लेकिन ये साफ हो चुका है कि 3 दिनों तक तो ये जो आरोपी हैं ये रुके थे प्रयागराज में ही और पूरी रेकी इनकी तरफ से की गई थी। और जिस तरीके की जानकारी आ रही है उससे साफ होता है कि काफी दिनों से इनकी तरफ से कोशिश की जा रही थी कि कब ऐसा मौका मिले और ये इस अपनी प्लानिंग को अंजाम दे। खबर लखनऊ से है। बसपा में भाजपा की सबसे बड़ी सेंधमारी। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल करा रहे हैं। सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव रहे मोहनीश त्रिवेदी भी शामिल हुए हैं। टिम्बर एसओ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मोहनीश द्विवेदी। देखिए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बड़ी सेंधमारी भाजपा की तरफ से की गई है। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा शामिल कर रहे हैं। और इसी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष फर्रुखाबाद की श्रीमती मोनिका यादव जी से आग्रह है कि ये लोग भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मोहनीश त्रिवेदी जी, श्रीमान मोहनीश त्रिवेदी जी जो उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और सपा का जो व्यापार सभा है समाजवादी पार्टी के उसके प्रदेश के सचिव हैं। और इनके जो है कि दादाजी जिनके पौत्र हैं स्वर्गीय पंडित रामपाल त्रिवेदी जी पूर्व में विधायक रहे हैं। तो ऐसे श्रीमान मोहनीश त्रिवेदी जी से भी आग्रह किया है और मंच पर अपना
स्थान ग्रहण करें। मित्रों, आज जो लगातार ज्वाइनिंग चल रही है, लगातार सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत एक सच्चे सिपाही के रूप में काम करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय, लगातार मैं कहता हूं कि माननीय पाठक जी के यहाँ सवेरे सवेरे जो है बहुत सारी भीड़ आती है और यहाँ आना रहता है 9 बजे, तो आने में पौने 10 बजता है, इसलिए कितने लोग आते हैं। और हर आने वाले को मैं कहता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जो है कि भाई नेता का घर जो है दरवाजा खुला रहना चाहिए जनता के लिए। मुझे लगता है कि समाजवाद की बात करने वाले जो परिवारवादी नेता हैं, उन्होंने कभी इसका पालन नहीं किया। अगर इसका पालन करने वाले लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी में है, और माननीय ब्रजेश पाठक जी भी उसमें से एक हैं, जिनका दरवाजा हमेशा जनता के लिए खुला रहता है। किसी परिचय के बिना या कि आप लखनऊ के रहने वाले हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं, अगर जाएंगे तो मिलने का अवसर मिलता है, बात अपनी कह सकते हैं और जो हो सकता है तत्काल निपटारा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी से मैं निवेदन करता हूं कि बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर के सचान जी को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना करके उनको सदस्यता ग्रहण कराने की कृपा करें। माननीय ब्रजेश पाठक। इसी के साथ माननीय पाठक जी से निवेदन है कि जो फर्रुखाबाद के रहने वाले पूर्व मंत्री, 7 बार विधायक रहे श्रीमान नरेंद्र सिंह यादव जी को भी, जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, उनको भी सदस्यता ग्रहण कराने की कृपा करें। इसी के साथ माननीय पाठक जी से निवेदन है कि श्री सचिन यादव जी, जो कि लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, उनको भी जो है सदस्यता ग्रहण कराने की, फर्रुखाबाद से लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, सपा के बड़े नेता हैं, इनको भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराने की कृपा करें। इसी के साथ श्रीमती मोनिका यादव जी, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है फर्रुखाबाद जनपद की, उनको भी सदस्यता ग्रहण कराएंगे माननीय ब्रजेश पाठक जी। और श्रीमान मोहसिन त्रिवेदी जी, जो कि टिम्बर एसोसिएशन के पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बहुत ही अपने काम में इनको बहुत ही महारत हासिल है, व्यापार में भी राजनीति में भी। ऐसे श्रीमान मोहनिश त्रिवेदी जी को भी माननीय पाठक जी से निवेदन है कि सदस्यता ग्रहण कराने की कृपा करें। मित्रों, जो है कि कुछ लोग माननीय पाठक जी का स्वागत करना चाहते हैं, उसके बाद माननीय पाठक जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, और ये तस्वीरें आपने देखी, ये बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, जिनका नाम है के सचान, वो भाजपा में शामिल हुए हैं। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि सभी प्रदेश सचिव रहे मोनीश त्रिवेदी, व्यापार सभा के प्रदेश सचिव रहे मोनीश त्रिवेदी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। टिम्बर एसओ के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मोनीश त्रिवेदी, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल त्रिवेदी के प्रपोत्र हैं, जो सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले भाजपा की ये बड़ी सेंधमारी, इससे पहले भी आपने कई तस्वीरें देखी हैं, जब अन्य पार्टियों से छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी से इस तरीके से बताती है कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार निशाना साधता रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। और ये देखिए बड़ा चेहरा है, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्हें इस वक्त पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। और ऐसे में निकाय चुनाव से पहले
इस तरीके से भाजपा को ज्वाइन करना अन्य दलों का ये एक मैसेज भी है और भारतीय जनता पार्टी इसे लगातार इसी तरीके से दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनका परिवार बढ़ रहा है। बड़ी खबर दे रहे हैं, बसपा में भाजपा की सबसे बड़ी सेंधमारी। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान भाजपा शामिल कर चुके हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शामिल कराया। सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव मोनीश त्रिवेदी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। सपा के 7 बार के विधायक और मंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव भी भाजपा में शामिल। सुबह जल्दी तैयार करना पड़ा। मैं मीडिया के मित्रों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं स्वागत करना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर के सचान साहब का, जो बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, बड़े नेता हैं प्रदेश के, और आपका कार्यक्षेत्र कानपुर से लेकर के जौनपुर तक विस्तृत रहा है। कानपुर के रहने वाले हैं और जौनपुर से मडियाओं आप चुनाव जीते हैं और बड़े नेता हैं प्रदेश के, और इनका बड़ा कार्यक्षेत्र है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में, और हमें पता है कि आपके जुड़ने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी और आप निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे हैं। दूसरा, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह यादव जी, जो 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, और मैं कह सकता हूँ कि फरुखाबाद से लेकर कानपुर से लेकर आगरा में नरेंद्र सिंह यादव जी का बड़ा नाम रहा है। मैं जब स्टूडेंट पार्टीज में था, नरेंद्र सिंह यादव जी जन जन में बहुत ही घर घर पहुंचे हुए लोकप्रिय नेता हैं। मैं कह सकता हूं श्री नरेंद्र सिंह के आने से बहुत हमें मजबूती मिलेगी। मैं पार्टी की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, और इनके साथ हमारी बहन आदरणीय मोनिका यादव जी, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं फरुखाबाद की, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आदरणीय सचिन सिंह यादव जी, जो लोकसभा फरुखाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। आप सबके आने से हमें बहुत अच्छा काम करने का अवसर इन सबको मिलेगा, पार्टी को मजबूती मिलेगी। और आदरणीय मोनीश त्रिवेदी जी, जो उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और समाजवादी व्यापार सभा के सचिव हैं, और आपका बड़ा राजनीतिक परिवार है। स्वर्गीय रामपाल त्रिवेदी का नाम लखनऊ की पॉलिटिक्स में बच्चा बच्चा जानता है। वो विधायक रहे हैं, फ्रीडम फाइटर परिवार है, और रामपाल त्रिवेदी जी ने लखनऊ के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दिया। वो फ्रीडम फाइटर परिवार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई इंटर कॉलेज खोले, और गरीबों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए समाज में हमेशा वो लखनऊ के डेवलपमेंट के लिए चिंतित रहे। हम लोग बचपन से रामपाल त्रिवेदी जी के परिवार के प्रभुत्व को समझ सकते हैं। हम पार्टी में हृदय से स्वागत करते हैं आप सभी का, और भरोसा दिलाते हैं कि पार्टी एक विशाल परिवार की तरह आपको अपने में समाहित कर रही है, और हम ये विश्वास करते हैं कि पार्टी की रीति और नीतियों के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो डेवलपमेंट की योजनाएं, जो कानून व्यवस्था है, हम घर घर पहुंचाएंगे, और उत्तर प्रदेश को पूरे देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाने में हम सब जी जान से जुटेंगे। चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव बहुत पास में है, पोलिंग 4 को है और 11 को है। हम अपने सभी नवगंतुक साथियों से, भाइयों बहनों से अपील करेंगे कि जहां जहां भी आपका प्रभाव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में आप पूरी ताकत, लगन और मेहनत से काम करें। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा परिवार है जहां किसी भी व्यक्ति को मौका बड़े से बड़े कार्य करने के लिए मिल सकता है। यहाँ कार्य के आधार पर निर्णय होगा, ये आप जान लें। आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने और साथियों का स्वागत करता हूँ आदरणीय मोनीश जी के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अर्जी पर आज सुनवाई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। फरार चल रहे उमर अंसारी ने लगाई है अग्रिम जमानत अर्जी। इससे पहले 14 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।